सर आप उनके बिहाफ पे पूछ लें, वो हमसे जुड़े नहीं हैं। जी। सर उनका सवाल ये है कि आपने कहा कि एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो आपके हिसाब से तीन सबसे अहम स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कोविड 19 से लड़ने के लिए? इसको आप दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, इकोनॉमिक और हेल्थ। हेल्थ की साइड पे आपने पॉज बटन दबाया है। जब आप पॉज बटन को हटाएंगे, डिजीज तेजी से दौड़ेगी। तो उसके लिए आपको पूरा प्रिपरेशन पॉज बटन हटाने से पहले करना पड़ेगा। हॉस्पिटल्स, स्टेट्स को पैसा, हेल्थ केयर, टेस्टिंग, पूरा आपका सिस्टम 20 तारीख तक टिप टॉप शेप में रेडी टू गो होना चाहिए, पहली बात। दूसरी तरफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, गरीब लोगों के लिए सेफ्टी नेट, आधार जैसा सिस्टम जहां हम सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालें। फूड सिक्योरिटी का सिस्टम, जो हमारा अनाज पड़ा हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। राशन कार्ड का मैंने पॉइंट बताया। स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज को उनसे बात कीजिए और जल्दी से जल्दी उनके लिए एक फाइनेंशियल पैकेज या स्ट्रेटजी तैयार कीजिए। और जो हमारी स्ट्रेटेजिक कंपनीज हैं उनको भी कोई ना कोई आपको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। सर वेरी और वेरी इसमें एक और क्विकली। बात है, माइंडसेट। सबसे जरूरी बात, डिक्लेयरिंग विक्ट्री की माइंडसेट में नहीं आना चाहिए। माइंडसेट ये होना चाहिए कि हम लास्ट मिनट तक कोविड से लड़ेंगे और इसको इरेडिकेट करेंगे। प्रीमैच्योर डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री इज फेटल। Thank you, sir. Very quickly, now we'll take a few more questions. Raman from News 24. Raman ji, please unmute करके सवाल पूछिए। रमन फ्रॉम न्यूज 24। सर मैं उनका सवाल पूछ लेता हूँ, शायद है नहीं पूछिए। हाँ रमन जी पूछिए। राहुल जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने कहा कि सिर्फ लॉकडाउन से समस्या का समाधान नहीं हो सकता, कोविड-19 से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। तत्काल एक राहत की बात जरूर हो सकती है, लेकिन टेस्टिंग के बिना ये संभव नहीं है। हमने देखा कि भारत के कुछ हिस्सों में एक समुदाय विशेष के लोग काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनके पास जब पुलिस जाती है, डॉक्टर्स की टीम जाती है, नर्सेस की टीम जाती है टेस्टिंग के लिए, वो उन पे पथराव करते हैं। कई देश के बड़े नामी गिरामी लोगों ने उनसे अपील की है कि टेस्टिंग के बिना आप इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते हैं। सलमान खान का भी मैं सुन रहा था कि उन्होंने अपील किया। क्या कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष लोगों से अपील करेंगे कि ऐसे लोग जब उनके पास आए टेस्टिंग के लिए, वो बिल्कुल डरे नहीं, उनको टेस्टिंग का मौका दें, उनको पूरी तरीके से सहयोग करें? टेस्टिंग से किसी का नुकसान नहीं होने वाला है। टेस्टिंग से बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और लार्ज स्केल पे टेस्टिंग किया जाना चाहिए। देखिए, सबसे जरूरी चीज, अगर बीमारी से लड़ना है तो हिंदुस्तान को एक होना पड़ेगा। जात को, धर्म को, एज को, सब चीज को भूलकर एक होना पड़ेगा। जहां भी हिंदुस्तान ने बीच में लड़ाई की, वहीं वीकनेस शुरू हो जाएगी। तो सबको एक एक करके आगे ले जाना पड़ेगा। आपने स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन का एक सवाल पूछा था, मैं उसमें एक और बात कहना चाहता हूं। देखिए, एक वनरेबल पॉपुलेशन है, जो बुजुर्ग लोग हैं वो वनरेबल हैं। और हिंदुस्तान में एक यूनिक चीज है जो वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका में, यूरोप में नहीं है। हिंदुस्तान में हमारी डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, पोल्यूशन के कारण क्रॉनिक लंग इन्फेक्शन, ये बहुत है। और ये सिर्फ बुजुर्ग लोगों में नहीं है, ये मिडिल एज लोगों में और जवान लोगों में है, मिडिल क्लास में है। तो जिन लोगों को रिस्क है, जिन लोगों को ये बीमारियां हैं,
जो लोग बुजुर्ग हैं उनके लिए नॉन हॉट जोन में प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है। उनको इन्फॉर्म करना, उनको बताना कि वो रिस्क में है, उनको ये बहुत जरूरी है और स्ट्रेटेजिकली ये काम करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि ये यूरोप और अमेरिका में बुजुर्ग लोगों की बीमारी है, मगर हिंदुस्तान में ये सिर्फ बुजुर्ग लोगों की बीमारी नहीं होगी। मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि ये युवाओं की और मिडिल एज लोगों की भी बीमारी हो सकती है, जिनको डायबिटीज है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको हार्ट डिजीज है। तो उनके लिए भी स्पेशल सोच होनी चाहिए। स्ट्रेटेजिकली हमें सोचना चाहिए कि इनको हम कैसे मतलब अलग रखेंगे लॉकडाउन खुलने के बाद। Thank you, sir. There is an important question coming from one of the pink papers, that is Business Standard from Arches. If he is here, will you ask the question? Otherwise, उन्होंने सवाल पूछा है। जी सर, आप पूछ लें उनके बिहाफ पे। सर, उन्होंने पूछा है that the economic slowdown has weakened many Indian corporates, making them attractive targets for takeovers. Do you feel that the government must not allow foreign interests to take control of Indian corporates? I think there are strategic areas that we need to be very careful of. I think he's right. This has weakened our system, and this is hopefully a temporary weakness, but we need to be careful that people do not take advantage of this opportunity and pick up stakes in strategic areas that are important to our country. Absolutely. Thank you, sir. There are many friends. I have close to 200 questions still pending, but I'm sure you will be now interacting more frequently. So I would now, on your behalf and on behalf of the All India Congress Committee, like to thank all our journalist friends and also thank you for this interaction. I'd like to say a couple of things, Randeep. If you want me to do this on a regular basis, I'm happy to do it. If the journalists would like me to do that, I'm happy to do it. I just want to tell the people of India that you have nothing to worry about. You might be feeling that this is a very scary experience. We've never been locked up in our house. What is going to happen to us? I want you to know that this country is bigger than any disease. This country knows how to deal with much bigger challenges than the one we are facing. So I want you to think about this with a sense of confidence. If we are able to overcome this, it will put us actually in a much better place. It is challenging, it is difficult, but we will do it together. I am absolutely convinced that we will succeed. We will defeat this virus and India will come out at a better place. As a member of the opposition, I want to give support to the government, to all the governments, not just the national government, but the state governments. And I want to tell all the people who are fighting this battle that we are very proud of you. And we know the difficulties that you're going through, the trouble that you're going through. I think one of the things that hasn't been mentioned in this press conference, protective equipment for doctors and nurses. This is something that absolutely has to be delivered because they are at the forefront of this fight. But we must not deal with this through fear. Fear is not the prism we should use. The prism we should use is confidence. We are a great nation and we're going to win this fight. And we will come out much better on the other side. Thank you very much. I'd like to say that little थोड़ा हिंदी में बोल देता हूँ. जी सर, हाँ हिंदी में भी बोल. देखिए, बहुत सारे लोग घरों में बंद हैं, डर लग रहा है, बेरोजगारी की बात हो रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बहुत लोगों को डर लग रहा है कि भोजन नहीं मिलेगा. और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है. हिंदुस्तान इस वायरस को बहुत आसानी से हरा देगा, मगर हिंदुस्तान को मिलकर काम करना पड़ेगा, एक होकर काम करना पड़ेगा. वायरस हमें यही मैसेज दे रहा है, सब देशों को यह मैसेज दे रहा है, अगर हम बट गए वायरस जीत जाएगा, अगर हम एक हो गए वायरस को हम हरा देंगे. तो डरने की कोई जरूरत नहीं है. कॉन्फिडेंस से
हिंदुस्तान इस वायरस को हराएगा। कांग्रेस पार्टी और मैं कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट देना चाहते हैं, चाहे सरकार माने या ना माने, हम अपने सुझाव देना चाहते हैं। जो सुझाव हमारे सरकार लेना चाहे वो ले ले, जो ना लेना चाहे ना ले, मगर हमारा काम पॉजिटिव सजेशंस देने का है। और वायरस को हराने के बाद हिंदुस्तान एक नई जगह पे पहुंच सकता है, बहुत तेजी से हम आगे बढ़ सकते हैं, मगर हमें बिना डरे कॉन्फिडेंस से काम लेना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सब पत्रकार साथियों का, राहुल जी की तरफ से भी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से। हम ये इंटरैक्शंस, जैसा श्री राहुल गांधी जी ने कहा, आपसे जारी रखेंगे। सरकार को सुझाव भी देंगे, सकारात्मक सुझाव भी देंगे, जहां दुरुस्ती की जरूरत हुई दुरुस्ती के सुझाव भी देंगे, और एक कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट सरकार से भी जारी रखेंगे, पर उससे भी ज्यादा हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों से जारी रखेंगे। राहुल जी का फिर धन्यवाद, पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you everyone for joining. Thank you.